एक फैक्ट ये गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है इस देश में। देखिए, देश के अगर विकसित राज्यों का अगर आप डेटा निकालेंगे तो केरल, इवन वेस्ट बंगाल, साउथ के कर्नाटक, ये सारे राज्य नॉर्थ इंडिया के सारे राज्यों से सारे इंडेक्स पे जो भी ह्यूमन इंडेक्स है सब में आ गए हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। और केरल में मेजॉरिटी मुस्लिम है, वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी मुस्लिम है ना। तो ये देखिए, ये किसी एक दंगे से ये जस्टिफाई नहीं होता कि इस देश। क्या नाम है भाई साहब? संजीव। एक किसी मामले से ये तय नहीं होता। एक बात सुनिए, एक किसी इंसिडेंट से आप किसी पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। यही बात मोहन भागवत ने 2 दिन पहले कही है कि इस देश के मुसलमानों का, जो बात इन्होंने पहले कही कि इस देश के मुसलमानों का देश की आज़ादी में योगदान है। जो लोग इस देश से सहमत नहीं थे वो 47 में ही पाकिस्तान चले गए। तो इस देश में जो लोग बचे हुए हैं वो इस देश से प्यार करते हैं, इसीलिए वो अलग नहीं गए, इसीलिए उन्होंने जाने से मना किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कुछ गलत तत्व तो नहीं है। इतना बड़ा देश है, यहाँ गलत तत्व तो हैं, वो इस देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो, आपको क्या लगता है कौन है? देखिए, ये तो पुलिस और न्यायालय तय करेगा, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। आपको लगता क्या है? नहीं, लगने से नहीं होता है, लगने से भ्रम फैलाया जाता है। तो लगने में मत जाइए। जो लोग किया है उनको पुलिस ने गिरफ्तार। अराजक तत्व हर जगह होते हैं। अमेरिका जैसा विकसित देश है और सुपर पावर है, वहाँ भी स्कूलों में गोलियां चल रही हैं। 15-15 लाख रुपए का वेट कर रहे कब आएंगे। आप जो बात कह रहे हैं अडानी, आपकी बात है, तथ्य सुन ले भाई। जो पत्थरबाजी हो रहा है, समुदाय का नाम आ रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? एक समुदाय के लोग टारगेट क्यों हो रहे हैं, क्यों पत्थर बज रहे हैं? उस बैंक मैनेजर की राजस्थान से जाकर कश्मीर में आप अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, आप अपना रोजगार चला रहे हैं, तो ये लोग, जो बैंक मैनेजर की क्या गलती थी जो उसको गोली से भुना गया? कल जो पथराव हुआ क्यों हुआ? ये एक समुदाय का नाम क्यों हुआ था? आप बताइए ना। अरे जवाब सुन लो। ये मेरे भाई कश्मीर चले आए, इन बड़े भाई को मैं अपने कश्मीर की बात बता। अरे मेरे भाई सुन तो लो। कानपुर में आप, मैं चुप रहा। नहीं रुको, मैंने जवाब दे दूं। मैं चुप रहा, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी चुप रहेंगे। मन की बात बताओ। कश्मीर में आज 15 दिन से मेरे भाई बहन कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दो। मीडिया को नहीं दिखा। वो 200-250 करोड़ कमा के भाग गया, ठीक है? कौन भाग गया? अरे जिसने फिल्म बनाई थी, अरे वो 50 करोड़ उन्हें दे देता। ये आज धरना था यहाँ पे, लाखों कश्मीरी पंडित यहाँ इकट्ठे थे जंतर मंतर पे। कितने गए? इनमें से कितने गए उनका सपोर्ट करने? मैं गया था, वहाँ खड़ा हुआ था। क्या नाम भाई साहब? 1 घंटे के लिए गया था, मोहम्मद अंसारी। 1 घंटे के लिए मैं गया था वहाँ खड़ा होने के। हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछो कितने गए? जो भी प्रवक्ता कहाँ थे? सपोर्ट करने गए थे, देखने गए थे? क्या सपोर्ट करने, गलत को गलत कहने। सुनो, अगर आप जिंदा हो, इंसान हो, तो इंसानियत ये कहती है कि गलत को गलत कहो वरना मुर्दे हो। हम तो गलत को गलत कह रहे हैं, पत्थर गलत चला। अगर मैं जिंदा हूँ, आपने जो बात कही, मैं वहाँ 1 घंटे इसलिए गया था, अपना काम बंद करके गया था। काम करता हूँ यहाँ। बहुत अच्छी बात। सलाम है आपको? नहीं, मेरे को सलाम नहीं चाहिए, मुझे सलाम नहीं चाहिए। इजराइल भाई, सलाम इन जैसों को दो। आप जाने दे। नहीं, आप अभी बात सुन के था भाई, इजराइल भाई। अब सुन ले जो बात भाई ने कही। हम दोनों की बात करेंगे, हम एक की बात करते ही नहीं है। आप अपना काम करते हो। मेरे भाई का मैं इसका धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने सद्भावना दिखाई। इजराइल भाई अच्छा है। और पर आपके समुदाय के लोग, आप नहीं है, मैंने क्या कहा, कुछ लोग, हर एक नहीं, कुछ लोग जो पत्थर चला रहे हैं, इस देश की सोदरे को, इस देश की बेइज्जती करने में योगदान कर रहे हैं, उनको भी तो समझाएं। आप जैसे लोग समझा सकते हैं। मेरे को तो आप हिंदू कह दोगे, आपने कहा मेरे भाई हो यार, आप मेरे भाई हो। सरकार समझा देगी। हिंदी में क्यों चिंता कर रहा है तुम? क्या नाम है भाई साहब? नीचे नहीं मानेंगे, नाम क्या है? आराम से नहीं मानेंगे। फिर नाम तो अशोक है। कोई महंगा नहीं है। 1000 रुपए का सिलेंडर है, 1000 रुपए का सिलेंडर। जयप्रकाश, यूपी इटावा से। एक बात बताइए, आपका जो अभी चल रहा है बुलडोजर बाबा की जय, सभी जगह चल रहा है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पत्थरबाजी करे, उसके ऊपर आप बुलडोजर चला देंगे, हमारा संविधान कहाँ गया? हमारे संविधान को उसमें आग लगा दो, उससे बेटर है। संविधान वो तो ये कह रहे हैं ना, अवैध जो कब्जे हैं उन पे बुलडोजर चल रहा है। अवैध पर कब्जे पे चल रहे हैं ना। बाकी अगर किसी पत्थर फेंका जा रहा है, प्रशासन कहाँ गया हमारा? प्रशासन क्या कर रहा है? सवाल, प्रशासन क्या कर रहा है? उस जगह पर मुझे ये बता दीजिएगा। मैं भी यूपी इटावा से हूँ।
लिख के दे दीजिएगा। भगवान की बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था जो है वो क्यों डगमगा रही है, ये दंगे क्यों हो रहे हैं, कानून व्यवस्था क्यों डगमगा रही है? कानून व्यवस्था नहीं डगमगा रही है, अभी मोदी जी ने और योगी जी ने दवाई हल्की डाली है, इनकी गलती है। मैंने पहले भी कहा था 500 mg। मुझे सलाहकार बनाओ, 5 मिनट में कोई पथराव नहीं करेगा। और बताओ अभी उसके बाद अब सुनो, अगर तुरंत कार्रवाई कर दो तो लोग कहते हैं देखो काम करने का अरे मुझे सलाहकार अरे सुनो मेरी बात, काम करने का अनुभव होना चाहिए। अभी हम आज बताऊं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है, सुनो मेरी, उसका दिल्ली में क्यों नहीं है? अरे सुन तो लो, अरे नहीं यार, तो आपके पास है अनुभव जो आपके पास? मैंने इस बारे में बड़ा मंथन करा, चिंतन करा, मैंने पार्टी के बीच में रखा भी है। जितनी भी दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें राज्य सरकार का फंड लग पाता है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपीज हैं उनका फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता, जाकि वो जो सरकारों में जो पैसा होता है एमपी के पास में वो रिफंड जाता है वापिस। उनका जो फंड यूटिलाइज हो पाता है वो डीडीए लैंड पे हो पाता है, न्यू लैंड पे हो पाता है, अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं हो पाता। और दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी बड़े स्तर पे है, तो केजरीवाल सरकार इसलिए वर्तमान में आज है।